कालीन नगरी भदोही में आयोजित भदोही महोत्सव 2026 इन दिनों जिले में उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा है। महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार सुबह आयोजित भव्य हाफ मैराथन ने युवाओं और खेल प्रेमियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। प्रातः 6 बजे अभयनपुर मैदान इंदिरा मिल के निकट से शुरू हुई मैराथन गोपीगंज स्थित संदीप पैलेस तक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, छात्र छात्राएं और खिलाड़ी शामिल हुए। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों का जोश और उत्साह देखने लायक रहा। मैराथन के समापन पर अपर पुलिस अधीक्षक भदोही शुभम अग्रवाल ने विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक रहने और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश भी दिया। आयोजन के दौरान पुलिस और यातायात विभाग की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। वहीं शाम होते ही भदोही महोत्सव की सांस्कृतिक महफिल सज उठी। स्थानीय कलाकारों, शायरों और बाहर से आए संगीतकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। किसी ने शायरी से तालियां बटोरी तो किसी ने गीत संगीत से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोक संगीत, गजल और हास्य प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। महोत्सव में युवा कलाकारों ने भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने मोबाइल फ्लैशलाइट जलाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया और देर रात तक पूरा पंडाल तालियों की गूंज से गूंजता रहा। आयोजकों ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य जिले की सांस्कृतिक और खेल प्रतिभाओं को मंच देना तथा युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। भदोही महोत्सव 2026 अब जिले की नई पहचान बनता जा रहा है, जहां खेल, संस्कृति, संगीत और सामाजिक सहभागिता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। मैंने कहा अब आप लोगों को इतने कम पैसे में दूसरा ढंग का आदमी नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं। मुझे जब जब बुलाते हैं तब तब आना पड़ता, वही में ही रहते हैं, तो इनका आदेश कोई टाल नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री जी ने साउंड एक स्टैंड माइक लाओ, यहाँ पे साउंड भाई जो भी सुन रहा हो जल्दी एक स्टैंड माइक लाइए और एक दो हेलो। भदोही महोत्सव के इस विराट मंच पर इस अपार जनसमूह को मैं प्रणाम करता हूं। कवि सम्मेलन के शुरू होते ही आप लोग जा करके बताइए कि आप कवि सम्मेलन सुनने की मुद्रा में हैं। मैं समझ रहा हूं कि मुझे देख के थोड़े लोग निराश हैं और मुझे सुनने के बाद भी इस साल इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए, मेरे लिए आश्चर्य की बात है। आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। आशीर्वाद से हम लोगों को ये डराया गया कि 2-3 दिन पहले बहुत आंधी पानी आया था, यहाँ पे आए तो लोग बंद। मेला कमेटी के सारे मेहनी लोग आप लोग ही हैं। आपने बड़ी मेहनत करके इस मंच को सजाया है। मैं पहली बार आया हूँ। मेरे विषय में महेश दुबे जी ने कहा कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। देखिए, कानपुर और भदोही कहने को अलग अलग हैं, पर हरकतों में हम लोग बिल्कुल बराबर हैं। क्या बात है। बहुत बनारस बिल्कुल बगल में है। दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आप हमारे कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने अद्भुत लोग केवल कानपुर में ही मिलते हैं। कभी बनारस जाइए, आपके बगल में है, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी हंसी आ रही है, तालियां कम आ रही हैं। तालियां जरा एक बार आप जोरदार बजाइए। देखिए, आपकी तालियां अगर आती रहेंगी तो मैं 10-15 मिनट इस मंच पर रहूंगा। तालियां अगर आपकी कम आई तो मैं 2.5-3 घंटे यहाँ से हिलूंगा नहीं, फिर किसी भी कवि का नंबर आने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया मैं पक्का कनपुरिया कवि हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं। अब तालियां आपकी आई हैं। क्या बात है। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाए तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं।
हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। हाँ, तो आप समझ गए होंगे आप कि मैं पक्का कानपुर का ही कवि हूँ। आप दुनिया में सर कहीं चले जाइए, अभी तो मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था सोनी चैनल में मुंबई में। मैं वहां से लौट कर आया, कानपुर एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम न बता दो, ये बता दो जरा मूड क्यों खराब, अब उसका जवाब सुनना और भदोही वालों मुझे शुरू कर देना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब, एक लड़की कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कैसे क्या हुआ? कि भाई साहब हुआ कुछ नहीं, हमारे शहर में हमारे यहाँ एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कि हुआ कुछ नहीं। हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग पीछे तक हेमंत जी के लिए बजाइए। इनका नाम वैसे भी असम के मुख्यमंत्री से मिलता जुलता है, इसीलिए इनको ज़्यादा सम्मान देना पड़ेगा आपको। और बहुत ही बढ़िया इन्होंने कविता सुनाई, हास्य से शुरू करके व्यंग की ऊंचाइयों तक लेकर के गए। प्रेम प्यार की बातें बहुत सारी कर रहे थे। एक बार ध्यान से इनका चेहरा देखिए, इनको क्या प्रेम करने का लाइसेंस मिलना चाहिए? ये बहुत ही मस्ती चढ़ी थी, शाम से पूरी उतर गई। मैं बच्चों को समझाता हूँ प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं। मस्ती चढ़ी थी, शाम से पूरी उतर गई, संवेदना के मेरे वो ईयर उतर गई। ट्रेन में मिली थी और प्यार हो गया था, मैं सो गया तो लेके अटैची उतर गए। कि लड़कियों से प्यार तौबा तौबा, होटल में रोज जाना, महंगाई का जमाना, हर चित्रपट दिखाना, आइसक्रीम भी खिलाना, जेब ये फट जाती है हर बार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। और जो लड़के दूर दूर से देख करके प्रेम प्यार के चक्कर में फंस जाते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये कविता तो लंबी है, उसका लास्ट बताता हूँ आपको क्यों प्यार नहीं करना है। ध्यान से सुनना और मजा आए तो बताना। दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत, दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है, धोने की है जरूरत, मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार। बहू बेकाबू न हो जाए, सास की गालियां जरूरी है, और हर कवि का उत्साह बढ़ाने के लिए आपकी तालियां जरूरी है यार। आप यहाँ जब सुनने के लिए आए हो ना, हर बात का आनंद लो, जितना लोगे उतना आनंद मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ रहो। एक फुल कॉन्फिडेंट आदमी डॉक्टर के पास गया, पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जाके बोला डॉक्टर साहब मैंने सुना आप शराब छुड़वाते हो। डॉक्टर बोला हाँ। बोले चल के छुड़वा दो ना, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली। एक और आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला तो किडनी पेन है, तू दारू पीता है क्या? बोले हाँ, छोटा ही बनाना। ऐसे कॉन्फिडेंट आदमी रहता है ना, तो दुनिया में हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ कहां पहुंच गया, हमारे पड़ोसी कहां रह गया। 4 पंक्तियां आपको देता हूं, उत्साह से भर जाइए। दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए, सब नाली में मुंह धोए हम गंगा जल तक पहुंच गए। ओ नापाक पड़ोसी सुन ले अपनी करतूतों से, तू कश्मीर तक पहुंच न पाया, हम मंगल तक पहुंच गए। तो पूरा हिंदुस्तान जब एक साथ चला, यहाँ का हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना का सपना लेकर के जब आगे चलता है ना, तो पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। क्योंकि बिगड़े हुए चेहरों को आईना दिखाते हैं, हम तो है कलम वाले, तस्वीर बनाते हैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह। बिगड़े हुए चेहरों को आईना दिखाते हैं, हम तो है कलम वाले, तस्वीर बनाते हैं। है मेरे भदोही की पहचान
पहचान यही कैसर है मेरे भदोही की, पहचान यही कैसर मेहमा के लिए दिल का कालीन बिछाते हैं। वाह 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 वाह, कैसा साहब, क्या कहने क्या कहने। कालीन बिछाते हैं मेहमा के लिए दिल का कालीन बिछाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अहले भदोही की तरफ से, पूरी जिले की तरफ से मैं अपने मेहमान शायरों का, साहित्यकारों का, रचनाकारों का मैंने इस्तकबाल किया है। आइए कुछ टूटी फूटी कुछ रचनाएं मैं अपने गज़ल और शेर आपके सामने हाजिर खिदमत पढ़ता हूँ। उसके बाद एक गज़ल के कुछ शेर में तहत में पढ़ के। गुरूर में सुरूर में गुमान में नहीं रहे, वाह। गुरु हवाओं में फिजाओं में उड़ान में नहीं रहे, हवाओं में फिजाओं में उड़ान में नहीं रहे। कभी तो आपने भी देखा होगा टूटते हुए सितारे भी हमेशा आसमान में नहीं रहे। वाह वाह कैसा जी, क्या बात है, क्या बात है। आसमान में नहीं रहे सितारे भी हमेशा आसमान में नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक गजल के चंद अशार मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ भदोही की, स्वागत स्वागत, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो शायर, हमारे जो रचनाकार बैठे हैं उनको मैं कुछ अच्छे शेर सुना दूँ, आप लोग भी सुन लें ताकि लगे कि भदोही में भी शेर कहने वाले लोग हैं। स्वागत स्वागत कैसर जी, क्या बात है। मतलब यूँ अब किया है, मैशर अफरीदी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अंजुम हमारी बड़ी बहन साहिबा, ये बहुत दिनों के बाद, गालिबन 30 साल के बाद भदोही आई है। क्या बजा रहे हैं, ऐसे ही बजाओ। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की। अब जीवन की रेल कैसे चलती, छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक। ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। अगर सौरभ ये दूरी जीवन की। अगला बंद, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो। वाह, जिंदगी का चोर तलाश करना है। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। कहने का हो क्योंकि मेरी बीमारी ऐसी बतावेगा, बोले डॉक्टर साहब काट में कुछ धुआं सा उठा है। बहुत अच्छे। अब समझ लो डॉक्टर क्या बीमारी है। और डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। बहुत अच्छे।
और बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या कह जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। बहुत अच्छे, वाह वाह। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ संभव है भाई। तो हमारा मामला, जज साहब भी मौजूद है ना। हाँ, वो हरियाणा में एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। वाह, तेरी लुगाई तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील समय रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूँ, कर्नल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला है जी। और ये साफ मामला रहना भी, जिनका भी जवाब नहीं है जी। क्या बढ़िया शायरा यहाँ मौजूद है। आज प्रेम की बात करेंगी वो, हम तो सोच भी नहीं सकते। हरियाणा वाले, हमारे तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। बहुत अच्छे। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भैया। अभी वो कुंभ के मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तेरी लुगाई कैसी थी? बोले आज 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। बहुत अच्छे। तो हमें अपने प्रेम का पता है जी। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा यार होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। वाह 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 वाह। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया। बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। वाह। तो हमारे प्रेम का मामला बिल्कुल अलग है जी। दरअसल इसलिए ऐसा है कि हमारे यहाँ साधु तक ऐसे हैं। वो हरियाणा में 7 साधु चटाई बिछा के बैठे थे, धूनी रमा रखी, चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला बाबा एक छोरी ने बहुत प्यार करूं हूं पर वो घासी न डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। बहुत अच्छे। तो हमारे यहाँ तो बाबा सारे चटाई बाड़े ही है जी। प्रेम की स्थिति ऐसी है। अभी वो हमने बनाया था वैलेंटाइन पखवाड़ा, पूरा पखवाड़ा होता है वो। पहले 7 दिन चलते वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे, वाह। रोज डे से शुरू होकर ब्रेकअप डे तक। उसमें आता है एक प्रपोज डे। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? बहुत अच्छे। विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव